में जहां एक और इलाज के लिए हंगामा, ऑक्सीजन की कमी और मरते हुए इंसान नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और इस कोरोना काल में मिसाल बन गए हैं। और उनकी इस मुहिम से एक ही संदेश जाता है कि जीत जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार इस संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए एक संस्था ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, जो कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों को फ्री खाना मुहैया कराते हैं और देते हैं समाज को संदेश कि जीत जाएंगे। कोरोना काल में लगातार हो रही दिक्कतों के बीच मदद के हाथ भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना के खिलाफ इस जंग को जारी रखा जाए। और इसके लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत वाराणसी में हुई है। दरअसल कोरोना के पीड़ित मरीजों के लिए ये खास पहल की गई, जिससे कोरोना से लड़ रहे मरीजों को साफ और स्वच्छ खाना मिल सके। इसके लिए ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र ने मिलकर भूख के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इस अनूठे अभियान के तहत कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों तक खाना पहुंचाया जाता है और इसके एवज में कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत कुंदन फाउंडेशन नाम की संस्था के लोगों के व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इस कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचाने की एक अलग तस्वीर काशी से दिखाई दे रही है। इस वक्त हम श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देखिए, ये खाने के पैकेट तैयार हुए हैं और एक निजी संस्था श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र से मिलकर ये मुहिम चला रही है। 100 लोगों से शुरू हुई ये मुहिम 600 तक पहुंच गई है। लोगों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट भेजनी है और उस दिन से 14 दिनों तक मुफ्त में ये संस्था लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी। ये भोजन ही नहीं होगा, बल्कि ये बाबा का प्रसाद होगा। और ऐसी मान्यता है कि बाबा के प्रसाद से कोरोना से मुक्ति मिलेगी। नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी रिपोर्ट। RT-PCR रिपोर्ट भेजते हैं मरीज। रिपोर्ट मिलने से लेकर 14 दिनों तक का प्रोग्राम। 14 दिन तक घर पहुंचाया जाता है खाना। खाने के लिए नहीं लिया जाता कोई पैसा। ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन के तहत हम लोग ये जो मुहिम चलाए हैं, उसमें हम लोग का कहना ये था कि जो घर में कोरोना पॉजिटिव से लोग आइसोलेट हैं, उनके घर में खाना पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनको घर में उनके पहुंच करके उनके एकदम दरवाजे तक खाना पहुंचाया जाए। इस मुहिम के लिए बकायदा हर चीज का खास ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए हर सुरक्षा उपकरण के साथ खाना तैयार किया जाता है और पूरी सेफ्टी के साथ खाना पैक किया जाता है। यही नहीं, हर रोज नया मेन्यू तैयार किया जाता है और मरीजों तक पहुंचाया जाता है। देखिए, ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन एक है, जो ये हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, इसका काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में नाम है। यहाँ से भोजन पैक होके जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेट हैं, भोजन बनाने में उनके परिवार में असमर्थ हैं, उन तक ये भोजन पहुंचाया जा रहा है। और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रतिदिन शाम में और सुबह खाने का जो डिश है, जो परिवर्तन होता रहता है। किसी दिन दाल फ्राई हो जाएगा, किसी दिन सब्जी हो जाएगी, किसी दिन रायता, किसी दिन मिठाइयाँ, किसी दिन पुलाव, किसी दिन पूड़ी, किसी दिन पराठा। इस तरह बदलता रहता है। मेनू हमारा जो है बदलता रहता है प्रतिदिन। दरअसल इस मुहिम की शुरुआत सिर्फ 100 लोगों के साथ की गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते इस मुहिम के साथ 600 लोग जुड़ चुके हैं। ये पूरी टीम खाने का ऑर्डर लेने से लेकर खाना बनाने और खाना पहुंचाने के काम में जुटी रहती है। लेकिन संस्था सिर्फ खाना पहुंचाने तक ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, बल्कि संस्था का लक्ष्य है कि कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों को अच्छा खाना पहुंचाया जाए। इसके लिए बकायदा खाने की क्वालिटी को लेकर भी फीडबैक लिया जाता है और उसी हिसाब से खाने में बदलाव भी किया जाता है। फिलहाल
जब हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं वाराणसी के कुंदन फाउंडेशन और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र की इस मुहिम ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और साथ ही जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनके लिए ये सेवा वरदान साबित हो रही है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। तो जीत जाएंगे हम अगर एक दूसरे का साथ होगा और इसी तरीके से इंसानियत के जो रंग हैं हमें देखने को मिलेंगे, जैसा कि वाराणसी से देखने को मिल रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से। नीतीश, देखिए एक ऐसी पहल बनारस में की गई है जिससे कहीं ना कहीं भूखों का पेट भर रहा है और कोरोना महामारी जो कि मेंटल तौर पर तोड़ देती है उसे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव किया जा रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाने की कोशिश बनारस में की जा रही है। प्राची, ये मां अन्नपूर्णा की भी नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मां अन्नपूर्णा की नगरी है। और कहा यह जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता। और जिस वक्त महामारी का दौर है, कोरोना अपने चरम पे है, एक परिवार में सारे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, ये स्थिति है काशी में। और ऐसी स्थिति में जब कोई मदद के लिए हाथ उठे तो वो अपने आप में एक अलग मुहिम है। 100 लोगों से शुरू हुई ये बाल फाउंडेशन की जो है बाल कुंदन फाउंडेशन की मुहिम, और आज 600 लोगों को ये खाना पहुंचा रहे हैं। और आगे इनका लक्ष्य है कि जो भी लोग बीमार होंगे, जो इनसे संपर्क करेंगे, वो इनसे जो है भोजन वो प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर रखा है। व्हाट्सएप नंबर पर आप इनको RT-PCR रिपोर्ट भेजिए और जिस दिन आप RT-PCR रिपोर्ट भेजेंगे उसके 14 दिनों तक मुफ्त में सेवा यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ से खाने का फीडबैक भी ये लोग लेते हैं हमेशा। जैसे कि अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि खाने की मदद कर दी जाती है और पीछे हट जाते हैं लोग कि भाई हमने तो खाना पहुंचा दिया। लेकिन खास तौर इसमें एक खासियत है इन लोगों में कि ये लोग खाने का फीडबैक भी लेते हैं कि क्या खाना खराब तो नहीं रहा, क्या खाने की कोई कमी है, आप कल क्या चाहते हैं, ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। तो मां अन्नपूर्णा की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र के साथ मिलकर ये मुहिम आने वाले जो दिन हैं उनमें और भी बढ़ने वाली है। और काशी के हर व्यक्ति के लिए ये नज़ीर है कि लोग बाहर आएं और लोगों की मदद करें। बिल्कुल नीतीश, देखिए ये जो मुहिम है सबके लिए सबक है कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे तो हम लोग जरूर इस बीमारी पर जीत हासिल कर लेंगे। नीतीश, इस मुहिम के बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, कैसे ये मुहिम शुरू की गई और फिलहाल कितने लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे सुबह से खाना पहुंचाने का जो काम है वो शुरू होता है और किस तरीके से डिलीवरी खाने की जाती है। प्राची, अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जब ये कोरोना महामारी आई तो अगर कोरोना की बात करें तो पिछले कोरोना में एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की थी जो लोगों को घर घर खाना पहुंचाते थे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लोग, बल्कि ये कहें तो एक भी लोग काशी में ऐसे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को घरों तक खाना पहुंचाए। उसकी वजह भी है कोरोना का जो संक्रमण है उसका डर है। और वाराणसी के जिलाधिकारी ने भी इसे लेकर अपील की है कि जितने हो सके लोगों की मदद करें, हर तरह से मदद करें। अब ये जो संस्था है लोगों की मदद के लिए आगे आई। पहले 5 लोग, इस 5 लोगों के साथ मिलके 5 लोगों ने एक योजना बनाई। योजना को मूर्त रूप देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र से संपर्क साधा और दोनों लोग जब मिले तो एक योजना बनी। योजना ये बनी कि जो लोग भी RT-PCR की रिपोर्ट भेजेंगे 14 दिनों तक उनको मुफ्त में सेवा दी जाएगी। रोजाना सुबह ये खाने की मुहिम शुरू होती है। पहले स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, हैंड ग्लव्स लगाए जाते हैं। जो भी अगर बात करें तो जो वर्कर हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और खाना बनाया जाता है दिन में 12 बजे के लगभग। अगर बात करें तो 9 बजे 12 बजे ये समय होता है। इस समय में इन लोगों की जो खेप है वो निकलती है और घर घर तक जाती है, घरों तक खाना पहुंचाते हैं। और पहुंचाने के बाद फिर जो फ़ोन नंबर होता है, जिस नंबर से आपकी RT-PCR की रिपोर्ट भेजी गई होती है, एक व्यक्ति ऑफिस से अपने जो खाना पहुंचा है उसकी रिपोर्ट लेता है और उसके बाद दूसरे दिन की भी फिर इसी आधार पर योजना तैयार होती है। तो ये खाने को पहुंचाने और खाने को बनाने की ये योजना है। इसके साथ ही आपको बता दें प्राची कि आने वाले दिनों में जो लक्ष्य रखा है इस फाउंडेशन ने, वो ये कहा है कि काशी के हर घर में जहाँ भी कोरोना के पीड़ित हैं वहाँ तक पहुँचने का एक बड़ा प्रयास होगा। और इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दें कि जब भोजन बनता है तो सबसे पहले भोजन की आरती
आरती उतारी जाती है। जिस तरह की यहाँ की एक परंपरा है कि पहले बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की जाती है, तो एक ये सिर्फ भोजन नहीं होगा बल्कि ये बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भी होता है। और इसके पीछे का लक्ष्य ये है कि बाबा विश्वनाथ का प्रसाद जब कोरोना पीड़ितों तक पहुँचेगा तो बाबा का आशीर्वाद भी पहुँचेगा और लोग जरूर ही ठीक होंगे। बिल्कुल, देखिए इस खाने के जरिए ना सिर्फ कोरोना पेशेंट्स का पेट भरा जा रहा है नीतीश, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास भी कराया जा रहा है कि हम सब साथ हैं और साथ मिलकर इस बीमारी के खिलाफ जो जंग है उसे हम जरूर जीत जाएंगे। नीतीश, अगर इस पूरी मुहिम की मैं बात करूं तो इस पूरी मुहिम की हर तरफ तारीफ हो रही है, हर कोई इस पहल की सराहना कर रहा है, तो क्या काशी में कोई और भी ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़ रहे हैं या इस मुहिम से प्रेरित होकर कुछ अलग पहल देखने को मिल रही है इसी तरीके की जिससे लोगों को मदद पहुंचाई जाए? निश्चित तौर पे जब एक प्रयास शुरू होता है प्राची, तो इसके बाद जो अन्य लोग हैं वो भी प्रयास करने लगते हैं। ऐसी बनारस में अगर इस समय की बात करें तो आधा दर्जन से ज़्यादा संस्थाएं हैं जो लोगों के बीच खाने का वितरण कर रहे हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। इस बार थोड़ी सी सावधानी लोग बरत रहे हैं, सावधानी से इस स्तर पर कि पिछली बार खाने के डब्बे बनाए जाते थे और लोग कहीं ना कहीं सबको वितरित करते रहते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सावधानी बरतते हुए जो निजी संस्थाएं हैं वो घरों तक लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। प्राची, बनारस में कोरोना की स्थिति बता दें कि बहुत ही भयावह स्थिति है। हर घर में आपको कोरोना के 1-2 पीड़ित मरीज मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कई घर ऐसे भी हैं जिसमें पूरा घर अगर बात करें तो घर का प्रत्येक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ऐसी स्थिति में उस पूरे घर के सदस्य बीमार हैं और उनको खाना पहुंचाना, उनको मदद पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इस संस्था ने इसी मुहिम को आगे बढ़ाया है और ये मुहिम अन्य लोगों के लिए नज़ीर बन रही है। बिल्कुल, ये मुहिम अन्य लोगों के लिए नज़ीर बन रही है क्योंकि अब लोग भी आगे आएंगे और बाकी लोगों की मदद भी की जाएगी। ऐसे में नीतीश, अगर बनारस की बात करूं तो इस मुहिम को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ उन लोगों का कहना है जिनके घर पर किसी ना किसी तरीके से मदद पहुंच रही है? प्राची, अगर जिन लोगों को मदद पहुंच रही है उनसे जब हमने बात की, हमने जानना चाहा कि आपको इस तरह, तो उनका भी फीडबैक पूरी तरह से संतोष भरा था क्योंकि उनकी भी अपनी समस्या थी। आप जानिए, एक परिवार में जब सारे लोग कोरोना पीड़ित हो जाते हैं तो उस परिवार के सामने सबसे जो बड़ी विकट स्थिति होती है वो खाने पीने के सामान की होती है, क्योंकि अगर पूरे परिवार में कोई खाना बनाएगा या बने तो संक्रमण का भी खतरा रहता है और इसके साथ भी जो समस्या होती है वो अपनी जगह होती है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से ये फाउंडेशन और ख़ास तौर पे श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र के साथ मिलकर जिस तरह से ये मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों का संतोष दिखाई दिया है, लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और लोग ये संदेश भी दे रहे हैं कि काशी का हर व्यक्ति अपने माध्यम से सुरक्षा को अपनाकर, कोरोना की सुरक्षा को अपनाकर एक दूसरे की मदद करे। जब साथ में हाथ होंगे तभी आगे जीत हासिल होगी। बिल्कुल, जब सब साथ होंगे तभी जीत हासिल होगी। और सबसे बड़ी बात नीतीश ये है कि सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फीडबैक भी लिया जा रहा है, गुणवत्ता को देखा जा रहा है कि जो खाना हम पहुंचा रहे हैं उसमें टेस्ट हो, वो अच्छा हो, ताकि लोगों को वो अच्छी रुचि से उसे खा पाएं। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए और बताने के लिए कि एक अच्छी पहल बनारस में की गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीत जाएंगे हम अगर इंसानियत का साथ हो। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अब तक आपने गुरुद्वारे में लंगर में खाने की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन कोरोना काल में गुरुद्वारे में इंसान की जरूरत की वो चीज मिल रही है जिसके लिए इंसान अस्पताल दर अस्पताल भटक रहा है। जी हां, ऑक्सीजन। गाजियाबाद के गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है जिसमें लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है और गुरुद्वारे की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली है। ये त्रासदी का वो दौर है जहां इंसान सांस सांस के लिए मोहताज है, तो वहीं अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। इन अलग अलग डरा देने वाली तस्वीरों से अलग एक तस्वीर राहत देती है, सुकून देती है। दरअसल अब तक आपने गुरुद्वारे में लंगर के बारे में सुना होगा और प्रसाद के तौर पर वहां लंगर खाया भी होगा, लेकिन इस कोरोना काल में गुरुद्वारे की तरफ से एक अनोखी पहल की गई जिसमें खाने के लिए लंगर के साथ साथ इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये कोई अस्पताल नहीं है जहां लोगों को बाहर ऑक्सीजन दी जा रही है, बल्कि ये गुरुद्वारा है
गाजियाबाद के इंदिरापुरम का ये गुरुद्वारा लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, जहाँ खाने के साथ साथ ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है और ऑक्सीजन लेने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। कि जो इंदिरापुरम में ये सिंह साहब इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस हिसाब से कोई आदमी नहीं करता। आज की डेट में ये कितने लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे के बाहर लोगों की कतार देखने को मिलती है, जो बारी बारी ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन की इस मुहिम की हर कोई तारीफ कर रहा है। मरीज की सुविधा के अनुसार उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर वो गाड़ी से उतरने में असमर्थ है तो उसे कार में ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। इस मुहिम ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंदिरापुरम से गुरुद्वारा इंदिरापुरम प्रेसिडेंट फाउंडर खालसा हेल्प इंटरनेशनल। आज हमने जो कोविड को देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अब लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन गाड़ियों में आइए, हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम की जमकर तारीफ हो रही है और इसके साथ ही हर कोई इस मुहिम के साथ जुड़ना चाह रहा है, जहां लंगर के जरिए ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाई जा रही है और अब तक ये मुहिम कई लोगों के लिए वरदान साबित हो चुकी है। हर जगह से थक हारने के बाद गुरुद्वारे की चौखट पर ऑक्सीजन मिली है, जिसने लोगों को नई जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, गाजियाबाद के गुरुद्वारे में लंगर ऑक्सीजन का है और इस वक्त ऑक्सीजन कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से आपसी सहयोग रहा तो इस घातक बीमारी पर जरूर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, गाजियाबाद में जिस तरीके की ये मुहिम चलाई है और जिससे लोगों को जीवन मिल रहा है, जिससे लोगों को सहयोग मिल रहा है, इससे क्या सबक मिलता है और क्या इस तरीके की तस्वीरें राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में जिस तरीके से लोग मदद को आगे आ रहे हैं, वाराणसी में लोग आगे आ रहे हैं, इसी तरह लखनऊ में भी लोग मदद को आगे आ रहे हैं। यहाँ पर तो एक महिला है वर्षा, वो तो खुद इस कोरोना काल में उन्होंने एक वैन ली हुई है और जो भी लोग कोविड से पीड़ित हैं उनको वो हॉस्पिटल में ले जाती हैं, शवों को वो जो हम कहें अंतिम क्रिया स्थल है वहाँ तक ले जाती हैं, वैकुंठ धाम तक ले जाती हैं। तो यहाँ पर भी लोग इस तरह से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज के समय में तमाम जगहों पर जब ऐसी खबरें देखने को मिल रही जहाँ पर परिजन ही अपने लोगों को कोरोना संक्रमित होने पर घर से बाहर निकाल दे रहे हैं या फिर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं एक मिसाल हैं। ये लोग पूरे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि कैसे इस कोरोना काल में हम एक दूसरे की मदद करें और कैसे इस कोरोना से निपटा जाए, कैसे इससे जंग लड़ी जाए। और लगातार केवल हम वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ नहीं बल्कि ज़्यादातर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कहीं पर अगर किसी को दवा नहीं मिल रही तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, वो दवाएं मुहैया करा रहे हैं। कई जगहों पर ऑक्सीजन भी हमने देखा है कि लोग एक दूसरे को मुहैया करा रहे हैं। एक तरफ तो ये तस्वीर है जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में काला बाजारी हो रही है। अभी 2 दिन पहले किस तरीके से जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इसको ले पकड़ा, 4 लाख रुपए बरामद हुए, 4 लोग पकड़े गए, 10,000 नकली दवाएं मिली। तो कुछ ऐसे भी धंधेबाज हैं जो इस आपदा काल में भी कहीं ना कहीं धंधा करने में लगे हुए हैं या फिर काला बाजारी कर रहे हैं दवाइयों की, ऑक्सीजन की, और सरकार ने उनके ऊपर भी नकेल कसा है। लेकिन ज़रूरत ऐसे लोगों की है, ऐसे समाज के वो हीरो जो दूसरे की मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं इस कोरोना काल में और इस संक्रमण के काल में। जब सेकेंड वेव में कहा जा रहा है कि संक्रमण बहुत तेज़ है, ये डबल म्यूटेंट वाला वायरस है, ऐसे में भी तमाम सारे लोग आगे आ रहे हैं और दूसरे की मदद कर रहे हैं। समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। बिल्कुल, समाज में एक ऐसा संदेश जा रहा है, एक अच्छा संदेश जा रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने अनुभव, के एक तरफ वो भी चेहरा है समाज का जहां पर
इस आपदा को अवसर बनाया जा रहा है और अपनी जेब गर्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अनुभव, लखनऊ की बात कर लें या पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, फिलहाल किस तरीके के हालात हैं और एक ये छोटी सी भी जो पॉजिटिव पहल है ये किस तरीके का असर कर रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो आज जो खबर आई रविवार के दिन, वो कहीं ना कहीं आज थोड़ी सुकून देने वाली रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार तकरीबन 2,30,000 टेस्ट हुए, इसमें भी 1,07,000 से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट हुए। लेकिन जो पॉजिटिविटी रही, जो संक्रमित लोगों की संख्या रही, वो आज कल और परसों के मुकाबले घट गई। यानी आज 35,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अगर कल की बात करें तो कल संख्या बढ़ गई थी, तकरीबन 38,000 हो गई थी। उससे पहले 37,000 लोग पॉजिटिव निकले थे, जबकि जांच आज के मुकाबले कम हुई थी। तो ये थोड़ी सी राहत देने वाली बात है, ये सुकून देने वाली बात है। और लखनऊ के लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से आज 5100 लोग नए संक्रमित मरीज मिले, लेकिन तकरीबन 6200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं, ठीक भी हुए हैं। कल भी इसी तरीके से तकरीबन 5800 लोग ठीक हुए थे, 5400 नए मामले आए थे। इसी तरीके से एक दिन पहले तो 7000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए थे। तो ये थोड़ी राहत देने वाली खबर है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं क्योंकि अभी भी ज़रूरत है, लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से ये वीकेंड लॉकडाउन हुआ है इसका भी असर है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, ये भी असर कर रहा है। और आज मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो भी एक बड़ी घोषणा है कि अगर किसी को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। अपने आप में ये एक बड़ा ऐलान है और इससे भी कहीं ना कहीं जो मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। बिल्कुल, देखिए, एक साथ मिलकर अगर जंग लड़ी जाएगी इस महामारी के खिलाफ तो जरूर ही जीत हासिल होगी अनुभव। और यही मकसद हमारा था कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि अगर एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जमाखोरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि इस महामारी पर जो जंग है जीत जाएंगे हम।